भीम आर्मी तैयार रहेंगे तुम्हारे सामने। सम्मानित साथियों, मैं तुम्हें कह देता हूं कि राजनीति में पावर होता है, राजनीति में ताकत होती है, राजनीति में पावर नहीं होता, राजनीति में ताकत नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का मंदिर छोड़कर राजनीति की गद्दी पे नहीं बैठते। सम्मानित साथियों, 2023 मध्य प्रदेश में चुनाव है और दोनों हाथ खड़े करके मुझे वचन दे कि अब महलों में बैठने वालों की राजनीति नहीं चलेगी, सड़कों पर राजनीति करने वालों की राजनीति चलेगी। सम्मानित साथियों, और वो दिन गए, तुम कहते थे, कभी हमें जातियों के नाम से अपमानित करते थे, कभी हम जातियों के नाम से गाली देते थे। सुनो, ये गांधी जी के हरिजन नहीं है, ये बाबा साहब के अम्बेडकरवादी है। कसम से अगर देश का अपमान करोगे, समाज का अपमान करोगे तो जबान बाहर खींच के ले आएंगे, वो बहुजन के शेर हैं। सम्मानित साथियों, समय कम है, समय मुझे बहुत कम मिलता है, फिर भी मैं कह देता हूं, एक मुर्गी होती है, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती है। मुर्गी अंडा मालिक के घर देती है, लेकिन मेरी समझ 5 साल तक आपका खाती है, अपना ओढ़ती पहनती है, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो दुश्मनों को वोट दे देते हैं। सम्मानित साथियों, मैं उज्जैन से आया हूं और उज्जैन में गधों का मेला लगता है और एक गधा 20-20 हजार से लेकर 1-1 लाख में बिक जाता है, लेकिन मेरी समझ 50 रुपए की क्वार्टर में बिक जाती है। तुम्हारी गधे से ज्यादा हैसियत नहीं है। सम्मानित साथियों, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हाथ मजबूत करें। हम पहला कानून बनाएंगे, जम्बूरी मैदान से नीला कफन बांधकर तुम्हें वचन देता हूं कि पहला कानून संसद में ये बनेगा कि जो लोग तुम्हारी घोड़ी रोकते हैं, वो लोग तुम्हारी घोड़ी की लगाम पकड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। पहला कानून बनाएंगे। दूसरा कानून ये बनाएंगे, किसी भी महिलाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा, चाहे वो महिला किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, कसम से 70 फीट गड्ढा खोद के नीचे दफना देंगे ताकि 12-12 कोस तक किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तीसरा कानून ये भी सुन लो, जो सबको पेट में दर्द होता है, SC/ST एक्ट। तीसरा कानून बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। जो भी जाति के नाम से चौराहे पे अपमानित करेगा, जो भी जाति के नाम से गालियां देगा, ऐसा कानून पास करेंगे कि 7 साल तक जेल में डालो, उसके बाद उसकी चालान पे जमा करेंगे। सम्मानित साथियों, उस एक का कोई गलत फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन आप लोग बातों बातों में हमें गालियां से अपमानित कर देते हो। आप लोग बातों बातों में हमारा अपमान करते हो। इसलिए मैं कह देता हूं, सम्मानित साथियों, गांधी जी की टोपी में वोट नहीं है, बाबा साहब के कोच में वोट है। इसलिए तो बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं कि मैं भी जय भीम वाला हूँ, और मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं भी जय भीम वाला हूँ, और दिग्गी राजा भी बोलता है मैं भी जय भीम वाला हूँ। वो क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि ये समाज वोट की ओर जा रही है, ये समाज
वोट देने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए सोनिया जी भी बोलती है कि मैं भी बाबा साहब के अनुयायी हूं, तो राहुल जी भी बोलते हैं कि मैं भी बाबा साहब के अनुयायी हूं। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, बाबा साहब की उंगली को ज्यादा तोड़ दिया जाता है। सम्मानित साथियों, जैन भी मूर्ति टूटती है तो बाबा साहब की उंगली टूटती है। मैं तुम्हें वचन देने आया, हे भीम आर्मी के शेरों, इस देश में भीम आर्मी वालों की मूंछें और बाबा साहब की उंगली बहुत तकलीफ दे रही है, तो मूंछें बढ़ाओ, ताव दो, ये अधिकार मेरे बाबा साहब देते हैं। जमीन पर बैठे हुए जमींदारों, मैं तुम्हें झुक झुक कर प्रणाम करता हूं। अगर तुम नहीं तो दुले सिंह नहीं, मंच पे बैठने वाले से बड़ा आप कार्य करता है जो जमीन पर बैठे हैं, जो जमींदार हैं। ये ताकत, ये सम्मान तुम्हें देखकर मिलता है। सम्मानित साथियों, अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सम्मानित साथियों, तो सबसे बड़ा कार्यकर्ता ताकतवर होता है। आप इसी प्रकार हौसला बुलंद करें, बाबा साहब की उंगली का इशारा समझे। बाबा साहब ने कहा, हे मेरे समाज के युवा, उठो, आगे बढ़ो, उस मंदिर मस्जिद पर कब्जा करो जहां तुम्हारा भविष्य बनता है, जहां तुम्हारा भविष्य सुधरता है। सम्मानित साथियों, वक्त की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सम्मानित साथियों, मैं उधम सिंह का फैन हूं और रविदास जी का न्याय हूं, इसलिए जोर से बोलता हूं, आवेश में आके बोलता हूं। सम्मानित साथियों, मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे अपना माफ कीजिए।